मेरा सवाल ये है ओवैसी साहब कि पीडीए का जो पीडीएम हुआ है, इसका क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ये है कि अखिलेश यादव जहां पहले पल्लवी जी जुड़ी हुई थी, वो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए ए से एम किया गया और आप साथ में हैं। मुरादाबाद में क्या हुआ? मुरादाबाद में डॉक्टर एसपी हसन साहब उस पार्टी के लीडर थे लोकसभा में, और इतनी उनकी बेइज्जती की गई, इतनी बदतमीजी उनसे की गई। एक मिसाल दें तो बहुत लंबी फहरिस्त है कि आपने दो कैंडिडेट्स को टिकट दे दिया, दोनों को बी फॉर्म दे दिया। मेरे अल्फाज नहीं है, डॉक्टर साहब के खुद अल्फाज नहीं है, तो इससे क्या मैसेज जा रहा है? आप देख लीजिए फिर रामपुर में क्या हुआ। तो ये मिसालें कई हैं ना, इससे को तो इनकार नहीं कर सकता। यानी हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, रामपुर के उनके जिम्मेदार कह रहे हैं। ये हकीकत है, इससे कोई इनकार ही नहीं कर सकता। ओवैसी साहब अरे ये जो पल्लवी जी ये कह रहे थे कि आपका पीडीएम जो बना है, और कल इत्तेफाक से रात में हमारी उनके लायक फर्जन जनाब उमर अंसारी साहब से हमारी बातचीत हुई। जब वो दुख भरी खबर आई उनके इंतकाल की, तो हम फोन लगाए थे उनके बड़े भाई को, अफजाल अंसारी साहब को, और बात नहीं हो पाई। तो इंशाल्लाह हम जैसा ही पहला मौका मिलेगा, हमारी नीयत है, कोशिश है कि हम जाकर उनसे पर्सनली मिले और उनको कंडोलेंसेस दें, ताज़ियत पेश करें। ओवैसी साहब, मैंने कभी आदिवासी हो गया और कभी जाते जाते ऑल हो गया। तो हमने कहा राजनीति में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। इसलिए उस एक एक कंफ्यूजन को हटा करके हमने उनको जोड़ने का काम किया है जो वास्तविक रूप से इस देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण का शिकार है। अखिलेश यादव ने एक नहीं कई बार कहा कि एक बार अल्पसंख्यक, एक नहीं कई बार उन्होंने कहा कि एक का मतलब अल्पसंख्यक है। तो मैं समझना ये चाह रहा हूं कि क्या अखिलेश यादव अल्पसंख्यकों या मुसलमानों का भला नहीं कर सकते? आपको ऐसा लगा और वैसे साफ कर सकते हैं, ये इस पर आप रोशनी डाल रही हैं। मुझे लग रहा है कि आप सवाल के माध्यम से मुझे जवाब दे रहे हैं कि ओवैसी साहब कर सकते हैं और अखिलेश यादव जी कर नहीं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, मैंने वही कहा कि आपने मुझे जवाब भी दे दिया। तो सही कहा है मैंने। बिल्कुल। ओवैसी साहब की राय भी इस पर हो जाए।